लगभग 1 बज रहे थे। न्यू ईयर पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जंगल की रात अब शुरू हुई थी। काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों हंसते बोलते स्कूटर पर घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था, ये रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता बनने वाला है। जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था, ना गाड़ियों की आवाज, ना इंसानों की, सिर्फ हवा और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। अचानक स्कूटर ने झटका लिया और अगले ही पल सब कुछ रुक गया। हेडलाइट धीमी पड़ी और फिर अंधेरा। भाई, यही बंद होनी थी क्या? काला कद्दू ने स्कूटर को किक मारी, 1 बार 2 बार, लेकिन स्कूटर ने साथ छोड़ दिया था और जंगल जैसे उन दोनों को घूर रहा था। जंगल का रास्ता अब बिल्कुल खाली लग रहा था। काला कद्दू और गोरा कद्दू दोनों स्कूटर के पास ही खड़े थे। ना दूर तक कोई घर, ना कोई आदमी, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। अब क्या करें? काला कद्दू ने चुपचाप पूरा रास्ता देखा। उसकी नजर किसी घर की रोशनी ढूंढ रही थी, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। तब उन दोनों ने फैसला किया, स्कूटर यही रहेगी, गोरा कद्दू यही रुकेगा और काला कद्दू जंगल के अंदर जाकर किसी आदमी को ढूंढ के लाएगा। गोरा कद्दू ने बिना कुछ कहे सिर्फ हां में सिर हिलाया। उसकी नजर स्कूटर पर थी, लेकिन कान जंगल की तरफ लगे हुए थे। काला कद्दू ने जंगल की तरफ पहला कदम बढ़ाया और उसके पीछे अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। उससे जंगल के बीच, जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, झुके हुए दरवाजे और खिड़कियों से तपकता हुआ अंधेरा। हवेली के बाहर 2 साए खड़े थे, ग्रैनी और ग्रैंडपा। वो दोनों इंसानों को मार कर खाते थे और पिछले 2 दिन से भूखे थे। दोनों अंधेरे में खड़े थे। हवा उनके कपड़ों से टकरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, इंसान। फिर बिना कुछ बोले दोनों ने अलग अलग रास्ता चुन लिया। ग्रैनी एक तरफ मुड़ गई और ग्रैंडपा दूसरी तरफ। जंगल के अंधेरे में 2 साए घुल गए, सिर्फ एक ही इरादा के साथ, किसी इंसान को ढूंढना, मारना और खा जाना। काला कद्दू जंगल के अंदर अकेले चल रहा था। पेड़ घने होते जा रहे थे और रोशनी पीछे छूट रही थी। उसने आसपास देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई घर, कोई आदमी, कुछ भी नजर नहीं आया। कोई है? कोई है यहां? उसकी आवाज पेड़ों से टकरा कर वापस लौट आई, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। काला कद्दू फिर आगे बढ़ा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसी जंगल में 2 और लोग भी घूम रहे थे। वो दोनों इंसान नहीं थे, लेकिन इंसान को ही ढूंढ रहे थे। गोरा कद्दू जंगल के बीच अकेला खड़ा था। स्कूटर वही की वही थी, पर रात और ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। उसकी नजर बार बार जंगल की तरफ जा रही थी। काला कद्दू गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी देर क्यों लग रही है? चिंता धीरे धीरे उसके डर पर भारी पड़ने लगी और उसने फैसला कर लिया, वो भी जंगल के अंदर जाएगा, काला कद्दू को ढूंढने। गोरा कद्दू ने एक आखिरी बार स्कूटर की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ मुड़ गया। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया और रात उसे भी अपनी तरफ खींचने लगी। काला कद्दू जंगल के बीच अभी भी भटक रहा था। उसने एक बार फिर आवाज लगाई, कोई है? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। ना कदमों की आवाज, ना किसी इंसान की, सिर्फ सन्नाटा। काला कद्दू ने आगे बढ़ना शुरू किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख चुका है। जंगल के अंधेरे में ग्रैनी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो चुपचाप खड़ी थी, आंखें टिकी हुई, जैसे शिकार मिल गया हो। ग्रैनी धीरे धीरे काला कद्दू के पीछे बढ़ने लगी। उसके कदम बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। काला कद्दू को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वो चल रहा था और पीछे उसकी मौत चल रही थी। ग्रैनी ने हाथ उठाया, बस एक बार, और सब खत्म हो जाता। तभी जंगल में अचानक एक आवाज गूंजी।
काला कड्डू। ग्रैनी का हाथ वहीं का वहीं रुक गया। वो चुप हो गई और अंधेरे में फिर से खुल गई। तुम यहां क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। फिर उन्होंने फैसला किया, अब अलग अलग नहीं, दोनों मिलकर किसी इंसान को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ अंधेरे के पीछे ग्रैनी खड़ी थी। उसके चेहरे पर भूख की मुस्कान थी। आज तो डबल पार्टी होगी, एक आज खाऊंगी और एक कल। काला कद्दू और कोरा कद्दू दोनों साथ साथ जंगल के अंदर किसी इंसान को ढूंढने लगे। उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे कोई उनका पीछा कर रहा था। ग्रैनी बिल्कुल चुपचाप उन दोनों के पीछे चल रही थी। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। ग्रैनी ने एक बार फिर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। तभी उसका पैर नीचे पड़ी लकड़ी की डंडी पर पड़ गया। आवाज सुनते ही गोरा कद्दू रुक गया। उसने इधर उधर देखना शुरू किया। वो धीरे से मुड़ा और अंधेरे में झांक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ग्रैनी अंधेरे में छुप चुकी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो ढूंढते। काला कद्दू और गोरा कद्दू एक बार फिर जंगल में किसी इंसान को ढूंढने लगे, लेकिन इस बार भी वे अकेले नहीं थे। ग्रैनी फिर से उनका पीछा कर रही थी। वो मौका ढूंढ रही थी और जैसे ही मौका मिला, ग्रैनी ने हमला करने के लिए डंडा ऊपर उठाया। तभी गोरा कद्दू उसने झटके से ग्रैनी का डंडा अपने हाथ से पकड़ लिया। उसी पल काला कद्दू आगे बढ़ा और पूरी ताकत से ग्रैनी को लात मार दी। ग्रैनी जमीन पर गिर पड़ी। भाग! इतना सुनते ही दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे तुरंत दूसरी दिशा में भागने लगे। काला कद्दू और गोरा कद्दू भागते भागते ग्रैनी से काफी दूर निकल आए। उनकी सांसें तेज थीं, पैर कांप रहे थे। दोनों वहीं रुक गए, हाथ घुटनों पर रखकर हाँफने लगे। आज तो बच गए। हाँ, आज तो सच में बच गए। कुछ पल बाद दोनों ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी जगह ग्रैंडपा भी घूम रहा था। और तभी उसकी नजर इन दोनों पर पड़ गई। ग्रैंडपा के चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आई। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वाह, आज तो किस्मत साथ दे रही है। थोड़ा और आगे आने दो, फिर बताऊंगा। काला कद्दू और गोरा कद्दू बिल्कुल बेखबर आगे बढ़ते रहे। उन्हें नहीं पता था कि मौत उनका पीछा कर रही है। और तभी पीछे से ग्रैंडपा ने अचानक हमला कर दिया। सब कुछ एक ही पल में हुआ। एक झटका और दोनों वहीं गिर पड़े, अंधेरे जंगल के बीच। ग्रैनी और ग्रैंडपा काला कद्दू और गोरा कद्दू को जमीन पर घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या काला कद्दू और गोरा कद्दू ग्रैनी और ग्रैंडपा से बच पाएंगे, या फिर ग्रैनी और ग्रैंडपा उन्हें खा जाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले पार्ट में आगे क्या होगा, तो अभी हमारे चैनल